रचित मनुष्यता। मनुष्यता कविता को हम लोग पढ़ेंगे। मैथिली शरण गुप्त प्रथम राष्ट्र कवि हुए। उसके बाद यह मनुष्यता के माध्यम से जो संदेश देना चाहते हैं उसके विषय में पहले यह जानिए कि मनुष्यता मनुष्य शब्द से बना है। मनुष्य शब्द संज्ञा है और मनुष्य शब्द संज्ञा है तो मनुष्य शब्द का यह विशेषण है मनुष्यता। कोई पूछेगा कि मनुष्य का विशेषण बताइए तो मनुष्य का विशेषण होता है मनुष्यता। मनुष्यता विशेषण है और विशेषण का मतलब होता है विशेष गुण वाला। तो मनुष्यता का मतलब होता है जिसमें मनुष्य का गुण हो, मनुष्य का गुण हो। जो मनुष्य हम हैं तो मनुष्य हम तब है जब हमें मनुष्यता है, यानी मनुष्य का गुण है। अगर हमें मनुष्य का गुण नहीं है तो हमें मनुष्यता नहीं है, यानी हमें मनुष्यता का अभाव है। समझ रहे हैं? तो मनुष्य में मनुष्य का गुण होना चाहिए। जैसे नमक में नमक का गुण है, ऐसा तो नहीं है कि नमक में चीनी का गुण है। दही में दही का गुण है, दही में चीनी का गुण है। अब सब्जी हम खाते हैं तो सब्जी हम खाते हैं तो खीर की तरह मीठा तो नहीं लगता है, वह नमकीन लगता है क्योंकि उसका गुण है, उसका धर्म है। अगर बिच्छू हमको काट रहा है तो इसमें बिच्छू का दोष नहीं है, बिच्छू का धर्म है काटना। आप लोग कहानी सुने होंगे कि एक ऋषि मुनि नदी में स्नान कर रहे थे और एक बिच्छू जो है सो बह रहा था तो हाथ लगा देते थे। हाथ पर आ जाता था बिच्छू, बहने से डूबने से बच जाता था, हाथ उसको लगा के बचा लेते थे और हाथ में भी वो डंक मार देता था। तो हाथ में डंक मारता था तो हाथ खतराता था, फिर वह गिर जाता था। तो लकहारा किनार पर था, वह कहता है कि मूर्ख है या साधु, ये इसको बचा रहा है, उसको डंक मार रहा है, उसको डूबने देना चाहिए। तो वह कहते हैं साधु कि हमारा धर्म है बचाना क्योंकि हम साधु हैं और इसका धर्म है काटना क्योंकि यह बिच्छू है। तो जो जैसा है उसमें वैसा गुण होना चाहिए। आइए तो कविता में लिखते हैं, क्या कहते हैं इसमें? लिखते हैं कि विचार लो कि मर्त हो न मृत्यु से डरो कभी। मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं कि विचार लो कि मर्त हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न सु मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आप के लिए। कहते हैं मैथिली शरण गुप्त प्रथम में लिखते हैं मनुष्यता कविता के प्रथम में कि विचार लो कि मर्त हो, मर्त माने मरणशील, मर्त माने मरणशील। विचार लो कि मर्त हो न मृत्यु से डरो कभी। हे मनुष्यों, हे लोगों, हे भारत के वासियों, भारतवासियों, हे भारत के लोगों, तुम मरणशील हो इसलिए तुम कभी मृत्यु से नहीं डरो। और मरो परंतु, मरो कोमा है, मरो के बाद कोमा, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। लेकिन जब मरना ही है, प्रथम पंक्ति में मना कर दिए हैं मरने के लिए, डरने के लिए कि मरने से डरना नहीं है, लेकिन फिर कहते हैं कि मरो कोमा, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। लेकिन मरो, मरना तो है, डरना नहीं है, मरना है, लेकिन ऐसा करके मरो कि सारा संसार तुमको याद करके आंसू बहाए, सारा संसार तुम्हारे मरने पर रोए, ऐसे मरो। कुछ काम करके, कुछ कीर्ति करके मरो। मरने से डरना नहीं है, मरना है, मरणशील है, मरना है, मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील है, मरना है। लेकिन कब कैसे मरना है? तो कुछ अच्छा काम करके मरना है ताकि मेरे मरने के बाद सारा हिंदुस्तान रोए, जो जो सुने वह रोए, वह आदमी अच्छा हो। ऐसी मृत्यु के लिए मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जी। अगर अच्छी मृत्यु, सुंदर, सु माने सुंदर, मृत्यु माने मृत्यु, अगर सुंदर मृत्यु नहीं होती है तो वृथा मरे, बेकार मरते हैं, अब वृथा जी, बेकार जीते हैं। हुई न सु मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जी, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। अगर अच्छी मृत्यु नहीं होती है आपकी तो आप बेकार जी रहे हैं और बेकार मर रहे हैं। इसलिए आपकी अच्छी मृत्यु हो इसलिए कुछ करके मरिए। वही मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, मरता वही है जो आदमी के लिए नहीं जीता है।
जो अच्छे कर्म करने के लिए नहीं जीता है उसकी मृत्यु होती है, और जो संसार के भलाई के लिए कुछ करता है और तब मरता है तो उसकी मृत्यु सुमृत्यु होती है। तो मृत्यु में और सुमृत्यु में अंतर है। सुमृत्यु का मतलब होता है सुंदर मृत्यु, जिसके लिए सारा संसार रोए। जैसे अब्दुल कलाम मरे तो सारा संसार रोया। जो सुना, संसार के बाहर भी अगर कहीं पर आबादी है तो वो भी रोया। तो इसको कहते हैं सुमृत्यु, इसको कहते हैं अच्छी मृत्यु। तो क्या लिखते हैं अपने श्लोक कि मरा नहीं वही कि जो ज्ञान आपके लिए, वही मरता है, उसी की मृत्यु कहलाती है कि जो आदमी के लिए नहीं जीता, जो आपके लिए नहीं जीता, जो आपके काम नहीं आता है, जो संसार के काम नहीं आता है, वह मरता है, वह मर जाता है, उसकी सुमृत्यु नहीं होती है। फिर क्या कहते हैं कि वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। यह पशु का गुण है, यह पशु की प्रवृत्ति है, यह पशु की आदत है, यह पशुता है कि जो अपने से मतलब रखता है, जो अपने आप से मतलब रखता है, जो अपने आप के बारे में सोचता है, यह पशु का गुण है, यह मनुष्य का गुण नहीं है। वही पशु प्रवृत्ति है, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। यहाँ पर दो आप है, एक आप का मतलब होता है आप, और एक आप का मतलब होता है अपने आप, अपने लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, मतलब आप अपने से मतलब रखें, आप केवल अपने बारे में सोचें। ये पशु प्रवृत्ति, ये पशु का गुण है। और फिर कहते हैं कि वही मनुष्य है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तव में आदमी वह है, वास्तव में मनुष्य उसे कहा गया है कि जो मनुष्य के लिए मरता है, यानी मनुष्य के लिए हमेशा खड़ा रहता है। एक बार आवाज दे तो वह हाजिर हो जाए, वह उसे मनुष्य कहते हैं। इस कविता के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त मनुष्य की परिभाषा को बता रहे हैं, मनुष्य के गुण को बता रहे हैं कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे अर्थात गर्दन न कटवाए, मरे अर्थात उसके लिए हमें हरदम खड़ा रहे, सुख में दुख में कदम से कदम मिलाकर चले, वही मनुष्य है। इसलिए कुल मिला के क्या समझे, कविता में मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं कि विचार लो कि मर्द हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी, हुई न सो मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है जो किसके लिए मरता है, मनुष्य के लिए मरता है, जो अपने सदृश लोगों के काम आता है, वही वास्तव में असली मनुष्य है। ये किसे मनुष्यता कहते हैं, जिसमें इतना गुण है वह मनुष्यता है। मनुष्य का जिसमें गुण है वही मनुष्यता है। समझे। दूसरा पैराग्राफ में चले। दूसरा है कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव जानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए, प्रत्येक छंद के अंतिम में कहते हैं मैथिली शरण गुप्त, प्रत्येक छंद, या क्या एक छंद है, और प्रत्येक छंद के अंत में एक ही लाइन को दोहराते हैं, बार बार उसी लाइन को दोहराते हैं कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्या कहते हैं, कहते हैं कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। सरस्वती माने ग्रंथों में लिखा है कि वही उदार भाव जो जिसके पास है, ऊपर में जितनी बात कही है, ऊपर वाले जितने गुण है, वह गुण जिसमें है, वह उदारता जिसमें, जो मनुष्य के काम आता है, जो मनुष्य के लिए हरदम तैयार रहता है, यह उदार की भावना जिसमें है, यही सारे ग्रंथों में इसी का वर्णन है।
पूरे ग्रंथों को पढ़ने पर यही पता चलता है कि आदमी बनो। परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। 18 महापुराण को पढ़ने पर पता चलता है कि महर्षि व्यास का दुइये को बात है 18 महापुराण में। एक परोपकार कीजिए पुण्य होगा, और दूसरे को कष्ट दीजिए तो पाप होगा। दूसरे को भला कीजिए तो पुण्य होगा, दूसरे को कष्ट दीजिए तो पाप होगा। यही दो बात है। तो सारे ग्रंथों में, सभी किताबों में जितने भी उपदेश दिए गए हैं, सबका सार यही है कि आदमी बनो, मनुष्य बनो। इसीलिए लिखते हैं कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। और उसी उदार के कारण आप लोगों के लिए जीते हैं, आप संसार के लिए जीते हैं। इसलिए यह धरती आपको धारण करती है, और यह धरती आपको धारण करके धन्य है, कृतार्थ करती है। इसीलिए आपका काम इस पर केवल अपने आप से नहीं है, आप संसार के लिए है और संसार आपके लिए है। आप वसुधैव कुटुंबकम को मानिए, वसुधैव कुटुंबकम को पालिए, वसुधैव कुटुंबकम को आत्मसात कीजिए। अयम निजः को आत्मसात नहीं कीजिए। ये इस धरती पर आप इसलिए हैं कि आप वसुधैव कुटुंबकम को मानकर एक एक व्यक्ति तक यह मैसेज पहुंचाएंगे कि अयम निजः नहीं मानो, वसुधैव कुटुंबकम मानो, वसुधैव कुटुंबकम को जियो। इसलिए आप इस धरती पर हैं और ये धरती आपसे धन्य है, आपकी कृतार्थ की भावना को मानती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती। और इसीलिए आप सजीव हैं। सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है? सजीव और निर्जीव में मात्र एक अंतर है कि सजीव आपके लिए तैयार है, हमेशा आपका मदद कर सकता है, निर्जीव आपका मदद, बस इतना सा अंतर। सजीव को जब आप आवाज दीजिएगा चला आएगा। कहते हैं ना, आवाज दो हमको, है ना, सब कुछ है, सब उदाहरण है। तो यह सजीव है, यह सजीवता का परिचय है, सजीवता का परिचय है। इसीलिए आपकी आवाज, आपकी कीर्ति, कीर्ति यस्य सजीवती, इससे आपकी कीर्ति फैलती है। और जिसकी कीर्ति फैलती है वह कभी मरता नहीं है, वह मरकर अमर हो जाता है। इसलिए आप अपनी कीर्ति को फैलाइए। कीर्ति कैसे फैलेगी? जब आप दूसरे को मदद करेंगे, दूसरे की भलाई करेंगे। तब कहते हैं ना, मूर्ति से कीर्ति बड़ा, मूर्ति से कीर्ति बड़ा, बिना पंख उड़ जाए, मूर्ति तो जाती रहे, कीर्ति कबहू न जाए। कीर्ति जो है, जो काम है, यह मूर्ति है। यह शरीर क्या है? मूर्ति है। और जो कर रहे हैं हम, जो पढ़ा रहे हैं, यह कीर्ति है। तो शरीर चला जाएगा, यह पढ़ाई कभी जाने वाली नहीं है। जब जब आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी कौन सर पढ़ाए हैं, तो एक नाम लीजिएगा, रविरंजन झा सर पढ़ाए। तो यह कीर्ति है। तो मूर्ति चली जाती है, मूर्ति तो जाती रहे। संस्कृत में है कीर्ति यस्य सजीव। जिसकी कीर्ति जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, और जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है। तो इसलिए आप लोग अपने मस्ती को जिंदा रखिए और हस्ती को कायम रखिए। इसके लिए क्या करना है? कीर्ति स्थापित करनी है। कीर्ति की स्थापना कीजिए। कीर्ति की स्थापना कैसे होगा? तब वसुधैव कुटुंबकम को आत्मसात कीजिए। तो उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। और वही उसी उदार को, यह उदार की भावना जिसमें है कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य के लिए मरेंगे, मनुष्य के लिए हरदम हाजिर रहेंगे, मनुष्य का काम आएंगे, अगर ऐसी आपकी भावना है तो सारा संसार आपकी प्रतिष्ठा, आपका मान सम्मान करेगा। कहीं आपकी प्रतिष्ठा में कमी नहीं आएगी। कब? जब आप आत्मसात कीजिएगा कि सारा संसार हमारा है, जब आप वसुधैव कुटुंबकम को मानिएगा, जब आप लोगों के लिए हाजिर रहिएगा,
जब लोगों के सुख में दुख में काम आइएगा तब सारा संसार आपका हो जाएगा। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, अखंड आत्म भाव, अखंडता का आत्म भाव जो संसार में भरता है, संसार के लोगों को अखंडता के लिए प्रेरित करता है कि हम अखंड हैं, हमको खंडित नहीं होना है, हम एक हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम हैं, सारा संसार हमारे लिए घर है। जो ऐसा संदेश देता है, जो इसका विस्तार करता है, वास्तव में वही मनुष्य है। और कहते हैं फिर अंत में कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। फिर कहते हैं कि वही मनुष्य है वास्तव में जो मनुष्य के लिए मरता है, मनुष्य के लिए जीता है, मनुष्य के काम आता है। वह आदमी आदमी नहीं है जो दूसरे को काम नहीं देता है, दूसरे की मदद नहीं करता है, दूसरे की सहायता नहीं करता है, वह वास्तव में मनुष्य नहीं है। इसलिए प्रत्येक छंद के अंत में कहे हैं कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। 2 छंद पूरा हो गया, 2 छंद कंप्लीट।